25 सितंबर 1957। एक आम दिनों की तरह ही शिकागो का लिंकन पार्क चिड़ियाघर सुबह के 10 बजे आम लोगों के लिए ओपन होता है। लोगों के आने के साथ साथ चिड़ियाघर के सभी कर्मचारी भी धीरे धीरे अपने ड्यूटी की तरफ जाने लग रहे होते हैं। इसी दिन ड्यूटी के दौरान ही एक कर्मचारी की नजर एक 76 सेंटीमीटर लंबे बहुत ही अजीबोगरीब सांप पर पड़ता है। कर्मचारी उस सांप को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी सांप को नहीं देखा होता है। इसीलिए वो बिना समय को बर्बाद किए हुए झट से सांप को अपने कब्जे में ले लेता है और सीधा सांप को लेकर शिकागो के फील्ड म्यूजियम में पहुंचता है, ताकि उस अननोन सांप की पहचान हो सके। यहाँ पहुँचने पे उसकी मुलाकात उस समय के सबसे मशहूर साइंटिस्ट कार्ल पैटरसन श्मिट से होती है। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जिनकी दिलचस्पी इन सब चीजों की खोज में कुछ ज्यादा ही होती थी। इसीलिए कार्ल पैटरसन श्मिट इस सांप पर स्टडी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने स्टडी के शुरुआती दौर में कार्ल पैटरसन ये आशंका जताते हैं कि ये सांप अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाले बूमस्लैंग प्रजाति की सांप है, पर वो इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं और सांप पर अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। अब वो अपनी आशंका को दूर करने के लिए सांप के और भी करीब जाकर स्टडी करने लगते हैं। तभी अचानक से सांप उनके अंगूठे पर अपना डंक मारता है। ऐसे सिचुएशन में कार्ल पैटरसन ने डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय अपने अंगूठे को चूसकर जहर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। यही नहीं, इसके बाद वे अपनी डायरी को उठाते हैं और सांप के काटने के बाद हो रहे अपने अनुभवों को दर्ज करना शुरू कर देते हैं। कार्ल पैटरसन अपने डायरी में लिखते हैं कि शुरुआती क्षण में जब समय 4:30 से 5:30 के बीच होता है, उनको जी मिचलाने जैसा अनुभव होता है, लेकिन उल्टी नहीं आती है। ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिस से निकलकर घर के लिए ट्रेन पर बैठते हैं और घर आ जाते हैं। समय 5:30 से 6:30। इस बीच उन्हें काफी ठंड और झटके लगने लगता है। चेक करने पर पता चलता है कि उनको 101.7 डिग्री का बुखार आया हुआ है और साथ ही साथ मसूड़ों से थोड़ी बहुत खून भी आने लग रही होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कार्ल पैटरसन बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और आगे अपने डायरी में लिखते हैं कि मैंने 8:30 बजे 2 टोस्ट खाया और आराम से सो गया। लगभग रात के 12:20 के करीब उनकी नींद खुलती है और उन्हें पेशाब लगे होने का अनुभव होता है। वो बेड से उठकर पेशाब के लिए बाथरूम की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें खून की पेशाब होती है। खून की पेशाब को देखकर भी वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और फिर से वापस आकर अपने बेड पे सो जाते हैं। सोने के बाद उनकी अगली नींद 26 सितंबर की सुबह 4:30 बजे फिर से खुलती है, जब उन्हें थोड़ी प्यास का एहसास हो रहा होता है। वो एक बार फिर से बेड से उठते हैं और पानी पीते हैं। पानी पीने के कुछ ही मिनटों बाद जी मिचलाने की वजह से उल्टी हो जाती है और रात को जो कुछ भी खाया होता है सब कुछ पेट से बाहर चला आता है। उल्टी के बाद वो लिखते हैं कि उन्हें अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा होता है और वो एक बार फिर से सो जाते हैं। अब उनकी अगली नींद सुबह के 6:30 बजे खुलती है। उस समय वो बेड से उठकर फ्रेश होने के बाद टोस्ट और बॉयल अंडे के साथ एक कॉफी लेते हैं। नाश्ता के तुरंत बाद ही उन्हें फिर से पेशाब लगने जैसा फील होता है, लेकिन पेशाब करने पर पता चलता है कि वो पूरा खून ही खून होता है। अब समय सुबह के 10 बज चुके होते हैं और इस बारी कार्ल पैटरसन के नाक और मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन ब्लड की मात्रा काफी कम होती है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। समय यूं ही पल पल बीत रहा होता है और अब समय दोपहर का 1:30 बज चुका होता है, जब वो पहली दफा अपनी वाइफ को कॉल करते हैं। कॉल के बाद उनकी वाइफ बिना समय को गवाए हुए डॉक्टर्स को लिए हुए घर पर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। डॉक्टर्स कार्ल पैटरसन को देखने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से पसीने में डूब चुका होता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही कार्ल पैटरसन बेहोश हो जाते हैं और अंत में 3 बजे के करीब डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और मौत की वजह डॉक्टर्स सांस लेने में तकलीफ को बताते हैं।
कार्ल पैटरसन की कुछ इस तरह से मौत होने के बाद अब बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। कोई कहता है कि उन्हें समय रहते ही डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था, तो किसी ने कहा कि उनकी ईगो ही उनके मौत की वजह बनी। वहीं उनके कुछ करीबी साथियों का कहना था कि कार्ल पैटरसन ये जान चुके होते हैं कि उनको जिस सांप ने काटा है वो अफ्रीका में पाए जाने वाला बूमस्लैंग स्नेक है और इस सांप के जहर को बेअसर करने की दवा सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही अवेलेबल है। इसलिए वो बिना डॉक्टर्स के पास गए अपनी मौत को बहुत ही साहस के साथ स्वीकार कर लिया। वैसे आपको बता दें कि ये बूमस्लैंग सांप अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप है, जिसके एक बूंद जहर से 400 से 500 लोगों की मौत इजीली हो सकती है। तो दोस्तों ये थी इस महान साइंटिस्ट की काबिले तारीफ स्टोरी। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और भी ऐसे ही यूनिक और अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आप सबसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।